हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय नंबर 1 को, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक अपक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे A+B अपक्रिया करके C बना रहा है, नया पदार्थ C बन रहा है। दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना, जैसे Mg और O2 का रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। रासायनिक अपक्रिया के लक्षण: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक समीकरण: किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। A+B था, बन रहा था C। यह जो हमने प्रयोग किया सूत्र, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, इस पूरे को। अभिकारक: जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं उसी को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद: अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे A+B यह रिएक्शन करके C बना रहा था, ये जो भाग ले रहा है इसी को अभिकारक कहते हैं, और जो बन रहा है उसको उत्पाद कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण: वह समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार: इसका सबसे पहला जो प्रकार होता है वो संयोजन अपक्रिया होता है, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है: वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे A+B हमारा रिएक्शन करके AB बनाता है। यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ हैं और एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का दहन C+O2, तो यहाँ पर CO2 प्राप्त होगा, एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। दूसरा जल का निर्माण, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो H2O प्राप्त होता है, यहाँ पर भी एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जिसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक A है दूसरा B है, दोनों को जब मिलाया जाता है यानी कि रिएक्शन कराया जाता है तो AB बनता है, यानी कि एक ही उत्पाद बनता है, इसी को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यह वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बी, वियोजन या अपघटन अपक्रिया: वह अपक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में बदल जाते हैं। यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया का उल्टा हो जाएगा। जैसे AB है, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, A+B हो जाएगा। यहाँ पर एक अभिकारक दो उत्पाद में बदल जा रहे हैं, इसी को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन के प्रकार: इसके मुख्य तीन प्रकार होते हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन,
जो उष्मा द्वारा होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और जो CO2 होता है वो गैस फॉर्म में होता है। दूसरा विद्युत वियोजन, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है। जैसे यहाँ पर जल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस फॉर्म में अलग हो जाएंगे। तीसरा प्रकाशीय वियोजन, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है इसका। जैसे AgCl पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो Ag सॉलिड फॉर्म में और Cl2 भी सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है। तीसरा विस्थापन अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देता है। A और BC का रिएक्शन जब कराएंगे हम, अपक्रिया जब कराएंगे तो ये हो जाएगा क्रियाशील तत्व, तब ये जो C है AC के साथ जुड़ जाएगा और B अकेले हो जाएगा। उदाहरण, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोना। जैसे रिएक्शन इसका क्या होगा, जैसे Fe प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 का रिएक्शन जब कराते हैं तो FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर Fe जो होता है क्रियाशील तत्व है, Cu से क्रियाशील तत्व है, कॉपर से Fe जो है क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए सल्फेट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया है, इसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें एक अविलेय सफेद ठोस पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। जैसे AB प्लस CD रिएक्शन करके AD और BC बनाता है। इसका रिएक्शन यह हो जाएगा N2SO4 प्लस में BaCl। जब क्रिया कराते हैं तो SO इसके पास आ जाएगा और Cl इसके पास चला जाएगा, तब बनेगा BaSO4 और प्लस में NaCl बनेगा, नमक। पांचवा उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ जाना और हाइड्रोजन का कम हो जाना, उसे उपचयन कहते हैं। अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाता है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स में क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन Cu में और H2 का अपचयन H2O में हो रहा है। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। पहला, संक्षारण, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में कोरोसीन कहते हैं। जब किसी धातु नमी या वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तो नष्ट होने लगती है। जैसे आप सभी